बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजनदीप और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आ रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियो पॉलिटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू ये जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके हवाले से जो डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, नई नई हैपनिंग्स हो रही होती हैं, तो वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। लिहाजा इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानिब। नाज़रीन, आज के हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, आखिरकार पीडीएम की हुकूमत के सर के ऊपर ऐसा लम्हा आन पहुंचा है कि जब इन्हें ये मालूम भी नहीं, या शायद ये वहमो गुमान में भी नहीं कि इक़्तिदार हमारे हाथों में, या इक़्तिदार हमारा शायद चंद अगले लम्हों का मेहमान है, या शायद वो चंद घंटों का मेहमान है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आकर इन्होंने खास तौर के ऊपर पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम से एक खतरनाक किस्म का, इंतहाई खतरनाक किस्म का बदला लेने की ठान ली है और मुकम्मल प्लानिंग के साथ इसके ऊपर अमल पैरा शुरू कर दिया गया है। अब आपके साथ नाज़रीन कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी हमेशा से ये नाज़रीन रोज़ अव्वल से ये कोशिश होती है कि आपके साथ जो भी चीज़ शेयर की जाए वो हमेशा बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर्स हो, ताकि आपके दिमाग में जो है या आपके ज़हन के अंदर जो है वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो सके। आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानिब। हुकूमत आइंदा माह रूसी खाम तेल का पहला आर्डर देगी मुसद्दिक मलिक। अब ये एक इस तरह की खबर है, इस खबर के सुनते ही शायद 90% अवाम ने, शायद 90% जो पाकिस्तानी अवाम ने इसके ऊपर भंगड़े डाले होंगे और खुशी का सांस लिया होगा। चाहे वो शायद वो लाइल्मी की वजह से हो या शायद उसकी कोई और वजह हो, मगर हम आपके साथ जो है वो बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर शेयर करते हैं कोशिशें कि किस तरह से एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी अवाम को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये इस ट्रैप के अंदर फिर फंस गए आप, तो फिर अगले 10 सालों के लिए आपका, या शायद इससे भी ज़्यादा का, ये एहतियातन तौर के ऊपर आपको 10 साल कहा है, शायद हमेशा के लिए गुलामी आपका मुकद्दर बन जाएगी और तबाही और ये जो मुआशियत की हालात हैं ये हमेशा के लिए आपका इसी तरह से मुकद्दर बन जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिए एक चीज़ के ऊपर, या थोड़ा सा ज़हन में लाइए कि जब इमरान खान के कुछ आखिरी दौर के अंदर कुछ माह रहते थे बाकी, तो उसने 10 रुपये की जो है वो पेट्रोल के ऊपर या पेट्रोलियम के ऊपर कमी की थी, उससे रिलीफ दिया गया था आवाम को। वो रिलीफ, उस रिलीफ के ऊपर मुकम्मल बयानिया पीडीएम की हुकूमत का बना है और आज तक वो कायम है कि उस वक्त इमरान खान ने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत या इस तरह की चीज़ों की कीमतें कम करके जो हमारी मुआशियत है उसको जो है वो गुलाम बना दिया है। और ये चीज़ शायद ये इमरान खान से बदला लेने की कोशिश की जा रही है कि वो अगर अब इक़्तिदार के अंदर आएगा तो उसके लिए इस तरह का एक जाल सेट किया जा रहा है, या ये शायद इसकी कोई और वजह है। वो चीज़ आपने खुद अच्छे तरीके से जानते हैं और वो डिसाइड करनी होगी, बट हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या चीज़ है, थोड़ा आप देखिएगा। एक इंटरव्यू में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस के साथ कई मुआहदे तय पा चुके हैं। रूस ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान को इतनी ही रियायत पर देगा जितना कोई दूसरा पड़ोसी मुल्क वसूल कर रहा है। अब ये तो है एक चीज़, इसके अंदर आप ये ज़हन में रखिएगा कि जितना कोई दूसरा मुल्क वसूल कर रहा है जितने में उतना ही रूस हमें देगा। अब हम उस चीज़ के ऊपर भी जाएंगे। फिर आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बताते जाएंगे। जब इमरान खान ने जो एक डीलिंग का एक सिलसिला शुरू किया था रूस के साथ तेल का, तो उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस थे, उस वक्त के जो हालात थे वो क्वाइटली डिफरेंट थे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। उस वक्त ना ही जो है वो जो ये ऊपर के आप थोड़ा सा वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो ना ही रूस ने पाबंदी लगाई थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं के ऊपर जो प्राइस कैप सेट की गई थी जो $60 फी बैरल के हिसाब से, तो वो नहीं सेट की गई थी। और उस वक्त जो रूस ने जो एक कमिटमेंट की थी पाकिस्तान के साथ खास तौर के ऊपर, वो थी $60 फी बैरल के हिसाब के साथ कि हम इसके ऊपर आपको देंगे। तो उस वक्त की जो है वो कम्प्लीटली हालात जो है वो डिफरेंट थे। अब आपने थोड़ा सा देखना है कि जहां अब इन्होंने ये कहा है कि वो इतनी ही तेल के ऊपर, इतनी ही कीमत के ऊपर हमें तेल देगा जितनी कीमत के ऊपर जो है वो दोस्त ममालिक को दे रहा है। तो अब आते हैं नाज़रीन दोस्त ममालिक के ऊपर। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, उससे पहले अभी आप ये देख लीजिएगा कि ज़राए के मुताबिक अभी जो हुकूमत ले रही है ये आप देखिएगा कि $76 फी बैरल में ख़रीदा। अब ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी भी ये गुज़श्ता एक हफ्ता बल्कि 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, 2 अप्रैल की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हुकूमत ने तेल औसत $76 फी बैरल में ख़रीदा। अब ये चीज़ आपके ज़हन में आ गई है कि $76 में अमेरिका से ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तक जो फिल वक्त हम ले रहे हैं आयल पाकिस्तान ले रहा है उसका जो है वो 80% जो है वो अमेरिका से ले रहे हैं। बाकी कुछ जो चंद है थोड़ा सा जो बचता है वो ईरान और सऊदी अरेबिया से हमारा आयल आ रहा है, मगर अब $76 की आपके ज़हन के अंदर बात होनी चाहिए। अब आते हैं जो दोस्त ममालिक या जो और ममालिक को वो दे रहा है, उसके साथ हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत को आप थोड़ा देखिएगा। अब भारत के हवाले से एक रिपोर्ट आप देखिएगा, ये मार्च 7 2023 की रिपोर्ट है कि भारत को वो किस हिसाब के ऊपर दे रहा है, उसकी क्या कमिटमेंट है। लिटिल गेन्स, ये द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। लिटिल गेन्स, इंडिया सेव्ड जस्ट $2 पर बैरल इवन आफ्टर रशियाज डीप डिस्काउंट्स। अब
$2 का या $2 फी बैरल के ऊपर उन्होंने बचत हुई है। ये छोटी सी एक बचत है, ये आपके सामने है। अब आप असल चीज़ देखिएगा, उन्हें किस हिसाब के ऊपर इंडिया के अंदर पहुंचते हुए रूसी तेल पहुंच रहा है, या उनकी पहुंच कितनी है उस तेल की, आप ये देखिएगा थोड़ा। द एवरेज लैंडेड प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल फॉर अप्रैल दिसंबर से अप्रैल के दरमियान, ये जो अभी महीना जा रहा है, was $99.2 फी बैरल पर बैरल। इफ रशियन बैरल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैथ, द एवरेज प्राइस रेजेस मार्जिनली टू $101 पर बैरल। मतलब जो पहुंच है उधर से अगर $99 पर बैरल का मिल रहा है, तो वो पहुंच कर, क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत से एक्सपेंसिव होते हैं आपके जो ट्रैवलिंग जो होते हैं, या कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उनके चार्जेस वगैरह निकालकर $101 फी बैरल के ऊपर पहुंच है इंडिया के अंदर तेल की। ये सब चीज़ें हुकूमत के सोच के अंदर है, मगर ये जो जाल सेट करने की कोशिश की जा रही है, आप थोड़ा उस चीज़ के ऊपर देखिएगा कि किस तरह से, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे वो कम्प्लीटली, आपको पहले बताया कि कम्प्लीटली और क्वाइटली डिफरेंट थे, जब आपको $60 फी बैरल के ऊपर ऑयल मिल रहा था। अब इसके अंदर एक और जो सोने पे सुहागा हुआ है, वो आप थोड़ा देखिएगा। ये सब कुछ जानते हुए भी आज जो है वो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो है इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। अब आप देखिएगा, सऊदी अरेबिया OPEC प्लस प्रोड्यूसर्स अनाउंस सरप्राइज ऑयल आउटपुट्स कट्स। अब सऊदी अरेबिया और OPEC प्लस, ये OPEC प्लस जितने भी कंट्रीज हैं, खासतौर के ऊपर इनके अंदर रशिया है, अजरबैजान है, इसके बाद जो और ये जितने भी, खासकर ये जितने भी अफगानिस्तान को आप ले लें, या जितने भी इसके अंदर कुछ कंट्रीज शामिल थे और कुछ को बाद में निकाल दिया गया था, बट इसके अंदर जो एक अहम तरीन कंट्री है वो इंडिया भी है। अब सऊदी अरेबिया या OPEC प्लस ने एक प्लानिंग कर ली है, और इसके तहत तमाम ममालिक के ऊपर, खासतौर के ऊपर किन ममालिक के ऊपर, ये जो अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनसे हम $76 फी बैरल के हिसाब से अभी तक ले रहे हैं और हमारी डील चल रही है, इनको जो है वो तेल देने से इनकार कर दिया गया है। इनकी जो एक्स्ट्रा कट है वो ख़त्म कर दिया गया है। अभी आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखिएगा। लास्ट अक्टूबर OPEC प्लस हैड एग्रीड टू एन output cut of 2 million barrel per day from November until the end of the year, a move that angered Washington as tightly supply boost oil prices। अब वाशिंगटन ने जब आखिरी साल के अंदर, अब ये आपको बता रहा है पिछले साल के अंदर, कि जब हमने जो है वो 2 मिलियन बैरल पर जो ये इसका ये सोचा था कि इतनी जो है हम मिकदार कम कर देंगे या उनको नहीं देंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने नाराजगी का जो है वो एक किया था। अब होगा क्या, पाकिस्तान दोनों सूरतों के अंदर नाज़रीन फंस रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर उन दोनों सूरतों को आप थोड़ा सा एक तरफ रख के सोचिए, तो ये जो हुकूमत फंसा रही है PDM की, ये आपको जो इंतहाई ख़तरनाक शिकंजे के अंदर फंसा रही है। क्योंकि अगर उधर से आपको $76 फी बैरल के ऊपर आप अगर ले रहे हैं, तो अब ये जो एक अनाउंसमेंट की गई है OPEC प्लस की जानब से या सऊदी अरेबिया की जानब से, इन्होंने तो टोटल जो है वो कट ऑफ कर दी है, ये प्लानिंग कर दी है। ये और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी अपनी एक पॉलिसी है कि हम तमाम जितने भी रशियन कंट्रीज हैं, या जो ये रशियन ब्लॉक है, ये हम जो है वो अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ डीलिंग नहीं करेंगे। तो वो एक उस मिकदार के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर, उस सेंस में हमने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। मगर अब थोड़ा सा आप एक अपने जहन के अंदर सोचिएगा कि $76 फी बैरल के ऊपर आपको आ रहा है उधर से, अमेरिकन कंट्री से, और अब आप इसको छोड़कर अब आप जा रहे हैं रशियन तेल के ऊपर, जिस रशियन तेल की अभी जो करंटली कीमत है जो इंडिया के अंदर पहुंच रहा है, तो $101 फी बैरल के हिसाब से अगर आप अब इस चीज़ के ऊपर कमिटमेंट कर लेंगे या मुआहदा कर लेंगे, तो फिर आप दोनों तरफ से जो है वो जाएंगे। तो ये एक नाज़रीन एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ये शायद इस तरह के जाल सेट करने की कोशिश की गई हो कि इमरान खान की हुकूमत तो फिर आने वाली है, तो फिर ये जो इस तरीके से जो है वो फंसेगा कि हमेशा के लिए जो है वो, हमेशा के लिए जो है वो इसी चीज़ को पूछते रहेंगे या इसी चीज़ के अंदर मुब्तला रहेंगे। नाज़रीन एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा देखिएगा। सेनेट में बाबर आजम की अंग्रेजी का तज़किरा उर्दू कौमी ज़बान देने की करार देने की तहरीक पेश। अब उर्दू को कौमी ज़बान बनाने के लिए तहरीक आज पेश की गई है। अब इस चीज़ के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि इसके ऊपर खुशी का इजहार करते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर एक चीज़ आप ज़हन में रखिए कि 75 सालों के बाद हमारे अंदर ये सोच ने जन्म लिया है, और जिन लोगों को हम 75 सालों से इक़्तिदार के ऐवानों में अपने वोट के हक़ के ज़रिए पहुंचाते आए हैं, या उनको वोट के ज़रिए जो है सिलेक्ट करते आए हैं, उन्हें आज ये जो है वो सोच आ रही है। इसके बरअक्स थोड़ा सा आप देखिएगा इटली के अंदर कहाँ जा रहा है निज़ाम। इटली का अंग्रेज़ी अल्फाज के इस्तेमाल को काबिल सज़ा देने का बिल पार्लियामेंट में पेश। अब हम जिस चीज़ का अभी सोच रहे हैं 75 सालों के बाद या अभी करने के ऊपर सोच रहे हैं, तो इटली के अंदर जो है वो अंग्रेज़ी या दीगर गैर ज़बानी, आप थोड़ा सा देखिएगा, अंग्रेज़ी या दीगर गैर मुल्की ज़बानों के इस्तेमाल के अल्फाज इस्तेमाल करने पर 1 लाख यूरो तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़ दी गई है। अब वहाँ पे उससे भी एडवांस लेवल के ऊपर किस तरह की थिंकिंग हो रही है कि जो ये दूसरे अल्फाज अंग्रेज़ी के यूज़ करेगा या इस तरह के यूज़ करेगा, क्योंकि ये इनका अपना एक इशू बना हुआ है। आपको पता है यूरोप और इटली के दरमियान या बरतानिया और इटली के दरमियान जो एक
बहुत अरसे से कुछ इशू चल रहे हैं, मगर ये इस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं कि अब जो अंग्रेज़ी जो इस्तेमाल भी करेगा तो उसके ऊपर हम किधर पहुंच जाएंगे, और अब हम जो है अपनी ज़बान जो है वो रजिस्टर कराने के हक़ में जो है वो अभी ऑफिशियली थिंकिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं और उसके लिए कोई कदम उठा रहे हैं। एक और नाज़रीन आप अपडेट देखिएगा, रशिया टू पुट न्यूक्स इन बेलारूस नियर नेटो बॉर्डर्स NIS से। अब रूस ने ये आखिरकार फैसला कर लिया है नाज़रीन। हमने आपको इंटरनेशनल सेक्शन में हमारी हमेशा से यही चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अब रूस ने जो है वो नेटो ममालिक के जितने भी खास तौर के ऊपर नेटो ममालिक हैं उनकी तमाम सरहदों के इर्द गिर्द बेलारूस के अंदर रहते हुए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उधर जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो फिट करने का या एक जो लगाने का एक जो है वो सिलसिला सोच लिया है और इस चीज़ के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। फिर आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड बेलारूसियन लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आर क्लोज एलाइज। अब ये एक पिक्चर के अंदर भी आप देख लीजिए इनकी जो मुलाकात हुई है 3 अप्रैल के दिन। अब ये जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग जो है हालात पैदा होने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। ये खैर जो है वो बाद के अंदर पता चलेगा सबको, पूरी दुनिया को इस चीज़ का। एक और नाज़रीन अपडेट देखिएगा, फिर आपके साथ इजाज़त चाहते हैं। कैनेडियन थिंक टैंक ने भारत के पाकिस्तान पर लगाए इल्ज़ामात की नफ़ी कर दी। अब ये जो खासकर जो ISI के ऊपर, ये पाक फौज के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, खालिस्तान मूवमेंट या वारिस पंजाब दे मूवमेंट या जो इस तरह की ये खालिस्तान मूवमेंट के लिहाज से आप देख लें तो अमृतपाल सिंह के हवाले से जो कहा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर, भारत की जानब से कहा जा रहा था कि ये ISI की तरफ से जो है वो फंडेड एक बंदा है या ISI इसको जो है वो इसने ट्रेनिंग दी है या अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग दी है या XYZ जो भी जिस किस्म की भी, बट उस चीज़ की जो है कम्प्लीटली जो है वो नफ़ी कर दी गई है। आप थोड़ा सा देखिएगा कनाडा के अंदर जो है एक थिंक टैंक की जानब से कैनेडियन थिंक टैंक ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की तरफ से सिखों की मावनत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। अब ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अब असल जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि हम भारत को जब इस तरह की बात करते हैं तो ये भारत से हमारा मकसद नहीं होता। भारत की अवाम हमसे जो है वो इंतहाई जो ज़बरदस्त किस्म की अवाम है और मासूम किस्म के लोग हैं, मगर ये जो मोदी सरकार है इसने हमेशा से एक ही एजेंडे के ऊपर कायम है कि जब भी इस तरह के इलेक्शन का वक्त आता है या डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको अपनाते हुए जो मुसलमानों के ऊपर या पाकिस्तानियों के ऊपर खासतौर के ऊपर हमेशा से इसने टारगेट किया है और इसकी जो सोच के साथ हमेशा मुखालफत होती है। भारत के साथ बिल्कुल भी मुखालफत नहीं है। भारत के आवाम को जो है वो हम दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो वेलकम कहते हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।